तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेनॉल्ट काइगर की RXL वेरिएंट के बारे में, जो कि सेकंड बेस्ट वेरिएंट है। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो इस वेरिएंट को लेने की, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMI के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हो। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में, और इस गाड़ी को लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 6,59,900 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 52,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 32,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 2500 रुपीज लगेगा, तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 7,46,400 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम जो कि है वो कम से कम होनी चाहिए 50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 50,000 रुपीज है, तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सप्रेस में जाएगा 35,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 15,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 6 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 90,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 90,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,561 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,626 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 16,335 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 15,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको 5 साल के लिए फाइनेंस करके 13,000 रुपीज करके EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो गाइस अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करके 16,000 रुपीज करके भी EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 9,596 रुपीज। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,380 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 14,841 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है, तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 60,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 60,000 रुपीज की अपने सेविंग्स को एड ऑन करते हैं, तो आपके पास में आता है 2,10,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 2,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,630 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,135 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,348 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है
7,182 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 9,267 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,109 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4 लाख रुपीज़ का। तो गाइस अगर आप 4 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 5,573 रुपीज़। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 7,191 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,620 रुपीज़। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।